कोटा सांगोद इलाके में किसान की चली गई जान। रात को खेत पर सोने के लिए गया था, लेकिन जब सुबह देर तक नहीं लौटा तो परिजन खेत में पहुंचे और किसान को मृत पाया। सोते समय ही किसान की मौत हो गई। मामला सांगोद इलाके का है, जहां पर बीते दिनों हुई अतिवृष्टि की वजह से खेतों में 2-2 फीट तक पानी भर गया था, जिसकी वजह से किसानों की फसल खराब हो गई थी। ये किसान महेंद्र नागर, जिसकी उम्र 40 वर्ष थी, इसके खेत का भी नजारा कुछ ऐसा ही था। फसल खराब हो चुकी थी, खेत में 2 फीट तक पानी भर चुका था, जिसकी वजह से ये किसान बेहद तनाव में आ गया। और बताया जा रहा है रात को खेत में सोते वक्त सदमा लग जाने की वजह से इस किसान की मौत हो गई। ये हाल सिर्फ महेंद्र नागर के ही खेत का नहीं, बल्कि कोटा संभाग में हुई अतिवृष्टि की वजह से इटावा क्षेत्र हो, सांगोद हो, रामगंज मंडी हो या फिर केशवराय पाटन, सभी जगह पर किसानों का यही हाल है। किसान तनाव में है क्योंकि उनकी मेहनत जाया हो चुकी है और इसी तनाव के चलते किसान महेंद्र नागर सदमे में आ गया और उसकी जान चली गई। क्या हादसा हुआ सर? देखिए, जो ये महेंद्र नागर लठुरा का किसान है, इसकी 38 साल की उम्र है। 6-7 दिन से जो बरसात हो रही थी, बरसात के बाद जो ऐसे ही मौसम ने कुछ खुलासा हुआ, धूप निकली, तो ये अपनी फसल की सार संभाल करने के लिए वहाँ गया। जब इसने वहाँ जाकर के अपनी फसल का हालात देखा, गांव वाला जैसे बता रहे हैं, कुछ ये मज़दूर भी लेके गया था ताकि उस फसल को अवेर सवेर कर सके, लेकिन फसल में 1-1, 2-2 फुट पानी भरा हुआ था। उस पानी को देख करके वो मज़दूर भी काम करने से मना करके चले गए। और ये पता नहीं इसको क्या हुआ, उस समय परेशान हो करके और खेत पे ही इसको जिस तरह से बता रहे हैं कि वहाँ इसकी हालत बिगड़ी, चक्कर आए या देख करके, और ये वहाँ बेहोश हुआ। और फसल खराब जो ये हुई थी, इसको सदमा लगा। फसल के खराबे के सदमे की वजह से ही इसकी मौत होने का अंदेशा लग रहा है। बाकी अभी पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद जो भी डॉक्टरी रिपोर्ट आएगी वो अलग है। लेकिन इस किसान के बारे में पता लगा कि इसकी पिछले साल भी इसने ज़मीन जुताई पर लेकर के और 16 बीघा ज़मीन की थी। उस पर भी आग लगने से, बिजली के करंट से आग लग गई और पूरे 16 बीघा के गेहूँ इसके नष्ट हो गए। और इसकी खुद की ज़मीन 8-10 बीघा है। इसमें 3 भाई हैं और उनका परिवार है, माता पिता है। सबका गुजर बसर करने की जिम्मेदारी इसी किसान की थी, महेंद्र की। सारे घर को यही चलाता था। निश्चित रूप से ये परिवार अब बहुत आर्थिक रूप से तंगी में है। इसके ऊपर ट्रैक्टर भी है, इसी खेती के ऊपर उसका लोन भी है, बाकी भी इस पर लोन बताया। तो अब ये तो केसीसी भी है। अब स्थिति किसानों की जो इस हो रही है सरकार में, तो निश्चित रूप से किसानों को भी ये उम्मीद थी कि ये सरकार बनेगी तो कर्ज माफ़ी होगा। न कर्ज माफ़ी हुआ, न केसीसी की माफ़ हुई। और फसल का मैं भी देख रहा हूँ, इस क्षेत्र में 19 में भी आपदा आई और अतिवृष्टि से नुकसान हुआ। फिर 21 में भी बाढ़ आई, तब भी फसलों का नुकसान हुआ। पिछले 3 सालों से जो भी मुआवजा, बाढ़ आ रही है और आपदा आ रही है, उसमें न तो किसान को बीमे का पैसा मिल रहा, न किसान को आपदा का पैसा मिल रहा। और इसी बात को लेकर के किसान इस मतलब